और लॉगिन का ये हम लगा चुके हुए एंड दिस, और ये लोडिंग दा। अब हमारा काम ये है, सबसे पहले तो यहाँ पे सियोल का ऑप्शन है। जब भी हम सियोल इस पेज पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पेज पे, ये सारी प्लेलिस्ट हम API से गेट करेंगे, ठीक है। और ये बटन के ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा, अपनी प्लेलिस्ट का नाम देगा, लास्ट में मैंने अरहम दिया, क्रिएट करूँगा, क्रिएट करने पे वो प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी और पीछे वो यहाँ पे API से ऐड आ जाएगी। ये जितनी प्लेलिस्ट है इनका डेटा हमें API से आएगा, और नई जब हम ऐड करेंगे वो भी API में से ऐड होगी। सिर्फ ये 2 API है छोटी छोटी, ठीक है, जिसको हमने इंटीग्रेट करना, ठीक है। सबसे पहले अब हम जाते हैं अपने पोस्टमैन की कलेक्शन पे, यहाँ पे जाते हैं, देखते रहना बंद हो, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास एक प्लेलिस्ट का फ़ोल्डर बना हुआ, ये बैकएंड वाले बंदे ने प्लेलिस्ट का एक फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर अब हमने देखना है गेट ऑल प्लेलिस्ट। गेट ऑल प्लेलिस्ट मतलब जब वो बंदा इस पेज पे आएगा यूज़र, तो उसको सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, ठीक है। गेट ऑल प्लेलिस्ट, ठीक है। अब गेट ऑल प्लेलिस्ट के अंदर क्या जा रहा है, हमारा URL जा रहा है, URL के बाद हमारा मतलब वो सब जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, URL मेरा अभी मैं बना देता हूँ, सॉरी ये URL मेरा जो सा है ना वो ये है, आपका ये URL लग रहा है, ठीक है। मैं एक हिट करता हूँ, सेंड करता हूँ। अब URL सही नहीं है, ये बेसिकली इधर API भी आता है, स्लैश होता है, ये हमारा URL है, हमारा बेस URL है API तक, फिर आगे है प्लेलिस्ट, फिर गेट ऑल प्लेलिस्ट, और ये कि गेट मेथड है, इसको कोई बॉडी नहीं जा रही, कोई पैरामीटर कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ यूज़र ने क्लिक करना है सेंड पे, उसको प्लेलिस्ट आ जाएगी। जैसे इस टाइम क्या कहते हैं, हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है एक, जिसका नाम है 787 प्लेलिस्ट 87, ठीक है। अब अगर मैं इधर API को लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ एक टाइल आएगी और उसका नाम होगा वही जो मैं देख रहा हूँ, प्लेलिस्ट 80, ये वाली 87, ठीक है। अब इस टाइम मेरे पास सिर्फ एक प्लेलिस्ट आ रही है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड न्यू प्लेलिस्ट, ठीक है। ऐड न्यू पे जाऊँगा, अब मैं अपना URL इधर भी लगा देता हूँ वो, ठीक है, मतलब मेरा ये बेसिकली बेस URL है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी जा रही है, जितना मुझे नज़र आ रहा है बॉडी जा रही है, बॉडी पे क्लिक करता हूँ तो वो कहते हैं प्लेलिस्ट का सिर्फ नाम दो। मैं इधर एक प्लेलिस्ट का नाम देता हूँ, अरहम पोस्टमैन टेस्टिंग, कोई भी प्लेलिस्ट का नाम दे दी कि अरहम की पोस्टमैन की टेस्टिंग है। अब बॉडी में मैंने सिर्फ प्लेलिस्ट का नाम देना, अपना एंड पॉइंट देना, सेंड करता हूँ, तो मुझसे क्या होगा, वो कहेगा कि सक्सेसफुली आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मैं जाके दोबारा जब प्लेलिस्ट गेट करूँगा तो मुझे उम्मीद है 2 प्लेलिस्ट आनी चाहिए, कि एक मैंने प्लेलिस्ट अभी बनाई है अरहम पोस्टमैन ये, और दूसरी प्लेलिस्ट एक पहले की बनी हुई थी 87, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास कितनी प्लेलिस्ट बन चुकी है, 2 प्लेलिस्ट बन चुकी हैं। हम इस बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को ऐड करेंगे, और इस बटन यहाँ पे क्या करेंगे, उन प्लेलिस्ट को गेट करेंगे। ये हमारा सिनेरियो है सारा, ओके। अब सबसे पहले मैं जाता हूँ, हमारे पास 2 APIs हैं, एक ऐड की और एक गेट की, ठीक है। ये डिलीट वाली भी लगा देंगे, अपडेट वाली भी अभी चाहे नहीं लगाएंगे। अब मैं गया अपने कोड पे जाने के बाद मैं क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को, कोड को देख रहा हूँ। सबसे पहले लिब के अंदर गया, लिब के अंदर एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर एक लॉगिन प्रोवाइडर बना हुआ है। अब इसी तरह से मैं एक प्लेलिस्ट प्रोवाइडर बना देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा एक प्लेलिस्ट प्रोवाइडर डॉट, ठीक है, प्लेलिस्ट प्रोवाइडर डॉट डाट बना दी, सॉरी। उसके बाद मैंने कहा कि ये मेरी डाट फाइल है, सही है। और यहाँ पे एक क्लास बना दो, इसका नाम कर दो प्लेलिस्ट प्रोवाइडर, और जो एक्सटेंड होगा कहाँ से, चेंज नोटिफायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब भी वो इधर आएगा एक बुलियन हमारे पास होगा जो हम रखते हैं हमेशा लोडिंग के लिए, इज़ लोडिंग, और वो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, सही है। अब एक फंक्शन बनाऊंगा जो प्लेलिस्ट को गेट करेगा, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूँ, गेट प्लेलिस्ट, गेट प्लेलिस्ट, ठीक है। ये मैंने एक छोटा फंक्शन बना दिया, ठीक है, ये भी खाली है। अब मैं गया अपनी सर्विस की फ़ाइल के अंदर, API मैनेजर के अंदर, एंड पॉइंट के अंदर। एंड पॉइंट एक मेरा नया ऐड हो रहा है, जो क्या है, मेरा है गेट प्लेलिस्ट एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट मेरा क्या, गेट प्लेलिस्ट का। मैं पोस्टमैन पे गया, गेट के ऊपर गया, और यहाँ से क्या किया, ये एंड वाला जो है URL इतना, इसको कर लिया कॉपी,
API का, और मैं यहाँ पे जाने के बाद इन सबको कर दिया पेस्ट। ठीक है, एंड पॉइंट बन गया। इसी तरह से एक और हाँ हाँ ठीक है ओके। इसी तरह से मैं एक और बना देता हूँ, ऐड प्लेलिस्ट एंड पॉइंट। ऐड के लिए भी तो एक एंड पॉइंट अलग है, तो मैं यहाँ पे गया, दोनों बेस तो सेम होगी ना सबकी, पूरी APIs की बेस तो सेम होगी, सिर्फ एंड पॉइंट ही तो चेंज होगा, वो ये है। ठीक है, बेस सबकी सेम है। जो बेस देखो ना स्लैश API तक बनी हुई है सबकी, और यहाँ पे आप देखो API के अंदर स्लैश API तक बनी हुई है। अब मेरा सिर्फ ऐड का और गेट का एंड पॉइंट ऐड हो गया। बेस वाला पूरी API का सही हो, जितनी भी इस टाइम प्लेलिस्ट बनी है उन सबका सेम होगा। बेस यूआरएल का मतलब ही होता है जो पूरे प्रोजेक्ट में सेम होता है, बेस होता है। सही है, मैंने कर दी प्लेलिस्ट है, एक दफ़ा एंड पॉइंट ऐड। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप सारे 1 बाय 1 करते रहो या आप एक दफ़ा कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैंने 2 ऐड कर दिए। अब मैं गया अपनी सर्विस फाइल के अंदर, अभी हमने एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है जो क्या करता है, लॉगिन करता है। ठीक है, इसी लॉगिन को की तरह का मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा गेट के लिए। ठीक है ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, ये वाला, यहाँ पे स्टैटिक गेट प्ले लिस्ट। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम असल API हिट करेंगे अपनी, जो हमने लिखनी है। हाँ API मैनेजर, क्योंकि API मैनेजर में सारे एंड पॉइंट हिट होते हैं। यहाँ पे मैंने हाँ यहाँ पे गेट प्ले लिस्ट API। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या ट्राई कैच ले लिया, ट्राई कैच। अब ट्राई कैच के अंदर अगर एरर आएगा तो शो स्नैक बार आएगा, जो मैंने आई थिंक बना के रखा हुआ है। ठीक है, और उसको मैंने कहा कि e.to स्ट्रिंग कर देना और अभी एरर दिखा देना। ऊपर से इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो मैं जब भी ये हिट करूँगा कॉन्टेक्स्ट उसे भेजूँगा, कॉन्टेक्स्ट। सही है, यहाँ पे आया, मैंने कहा ट्राई के अंदर सबसे पहले http डॉट गेट का फंक्शन है, गेट करने जा रहा हूँ, तो पोस्टमैन पे गया, कहता है गेट प्ले और प्ले लिस्ट ही है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ हमें बेस यूआरएल चाहिए और एंड पॉइंट चाहिए, बस ये 2 चीज़ें चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया यूआरएल इज इक्वल URI डॉट पार्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अपना बेस यूआरएल जोड़ना है, बेस यूआरएल प्लस अपना गेट एंड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हमारे 2 यूआरएल जुड़ के ही तो हमारा यूआरएल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये फंक्शन जो सा है उसको एसिंग करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गेट के अंदर इस यूआरएल को पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अवेट लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही डेटा आएगा उसको एक रिस्पॉन्स के अंदर सेव कर देता हूँ, रिस्पॉन्स इज इक्वल दिस। ठीक है, वेरिएबल का जो स्कोप होता है ना वो उसके फंक्शन तक होता है। इस टाइम ये जो रिस्पॉन्स का वेरिएबल है ना, इसका स्कोप सिर्फ इस लॉगिन के तक ही है, और ये वाले प्लेलिस्ट का भी स्कोप सिर्फ प्लेलिस्ट तक है। आप वेरिएबल स्कोप के लिहाज से बनाते हैं। इस टाइम ये वेरिएबल अपने स्कोप में, वो अपने स्कोप में, दोनों का स्कोप अलग है। हाँ बना सकते हो, मतलब सेम नेम के वेरिएबल बना सकते हो, बट वो डिफरेंट फंक्शन में हो, तो इसी को स्कोप कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि एक पंखा है, वो हर कमरे में डिफरेंट है तो एक ही पंखा, बट डिफरेंट कमरों में तो है ना। तो इसी तरह से वेरिएबल हो सेम नेम का, बट डिफरेंट फंक्शन में हो तो वो चलता है। ठीक है, मैंने कहा रिस्पॉन्स का वेरिएबल आ गया। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब क्या करो, आप JSON डिकोड करो, क्योंकि हमें पता है जो भी डेटा आता है वो हमेशा इनकोडेड होता है। तो मैंने रिस्पॉन्स की बॉडी को करके इसको पकड़ लिया, मैंने यहाँ पे एक RES के वेरिएबल के अंदर इसको पकड़ लिया। हाँ जी, आई कि गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मैंने सबसे पहले दिखाई एक स्नैक बार के स्नैक बार दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है आई थिंक। अगर मैसेज दिखाना तो दिखा दो, नहीं दिखाना तो ना दिखाओ। मैं चलो दिखा देता हूँ स्नैक बार कि RES के अंदर, ये देखो ना, हम इधर जाते हैं, RES के अंदर जब वो डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर हमें वैसे आने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मैसेज आ रहा है प्लेलिस्ट गेट क्रिएटेड। तो मैंने यहाँ पे कहा कि RES के अंदर एक जो मैसेज आएगा ना,
उसको शो करा दो। ठीक है, अब वो RES को पकड़ के नहीं रहा, इसको हम देखते हैं वाई। वो कह रहा है कि अच्छा ये हम क्या यूज़ करें, शो स्नैक बार, ये मेरी स्नैक बार। ठीक है, जैसे ही मुझे डेटा मिला मैंने कहा रिटर्न कर दो यहाँ से RES को। ठीक है, इधर तक कोई इशू, इसमें कोई बॉडी नहीं भेजनी थी, कुछ नहीं भेजना था, ये काम तो हल्के आसान था क्योंकि गेट मेथड जो उनसे, तो इसके अंदर कोई बॉडी कुछ भी नहीं जा रहा था, ये तो काम और आसान था, सिर्फ गेट हिट किया, URL दिया, काम हो गया। सही है, सही है। अब ये API हमने एंड पॉइंट में लिख दी है और हमारा UI जो उनसे है ना वो अभी उस पर गए नहीं हैं, हम प्रोवाइडर में जाते हैं अपने प्लेलिस्ट। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी प्लेलिस्ट इधर ही आना। ठीक है, अब प्रोवाइडर के अंदर आके हम लिखेंगे कि भाई इधर क्या करो, API मैनेजर डॉट गेट प्लेलिस्ट। ठीक है, गेट प्लेलिस्ट को क्या चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए जो उसको दे देना तुम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और जो भी आपको मिलेगा वो आपको एक एसिंक होगा। ये हमने प्रोवाइडर के अंदर API मैनेजर से गेट प्लेलिस्ट का फंक्शन हिट कर दी। ठीक है, API मैनेजर से गेट प्लेलिस्ट का फंक्शन हिट किया जिसमें हमारी मेन लॉजिक लिखी हुई थी। इधर तक कोई इशू है तो पूछ ले, आगे सारा काम खराब हो जाए ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये वो इसलिए कॉन्टेक्स्ट भेज रहा हूँ क्योंकि ये जो गेट प्लेलिस्ट का फंक्शन है इसके अंदर हमने स्नैक बार शो करवानी है। स्नैक बार को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो पीछे से मैं स्नैक बार को कॉन्टेक्स्ट भेज रहा हूँ हर पैरामीटर में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अगर ना मिला तो स्नैक बार नहीं दिखा सकती, तो मुझे भेजना इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट भेज ही जा रहा हूँ सिर्फ स्नैक बार के लिए। ठीक है, और कोई बॉडी कोई ईमेल पे पासवर्ड कुछ नहीं भेज रहा क्योंकि उस API को चाहिए नहीं। चाहिए ओके। जैसे ही हमें डेटा आया मैंने कहा कि भाईजान ये हमारे पास लेट्स सपोज एक फाइनल डेटा आ गया। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या कर दिया, इस लोडिंग को मैंने कर दिया ट्रू, क्योंकि मैंने लोडिंग भी तो दिखानी है। ये मैंने इस लोडिंग ट्रू कर दी और वहीं से नोटिफाई लिसनर को चला दिया। ठीक है, जैसे ही क्या कहते हैं प्रोवाइडर के अंदर हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, प्रोवाइडर के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो जब हमने उसकी व्यू को अपडेट करना होता है कि इस टाइम ये चेंज नोटिफायर की क्लास है, इस चेंज नोटिफायर क्लास का काम है कि हमारे व्यू के अंदर जब जब चेंज आएगा ये नोटिफाई करेगा। इसके नाम से पता चल रहा है इसका नाम है चेंज नोटिफायर। ये नोटिफाई को बताएगा जब भी चेंज होगा, जब भी कोई चेंज आएगा ये नोटिफाई करेगा व्यू को। तो ये जो नोटिफाई की क्लास है ये चेंज नोटिफाई को बताएगी कि आपको चेंज होना है व्यू के अंदर, और वो हमारे व्यू को बताएगा कि चेंज हुआ है। उस बेस पे हमारे व्यू को अपडेशन एक चीज़ मिलती रहेगी जो बताती रहेगी कि अब हुआ है कि नहीं हुआ या समथिंग एल्स। ठीक है, जैसे ही चल गया मैंने क्या किया, API के नीचे आके लोडिंग को फॉल्स कर दिया और नोटिफाई कर दिया। ठीक है, अब जो भी डेटा आएगा हमने क्या करना है, उसको एक प्रोवाइडर के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट्स सपोज वार। जब भी हमने डेटा, ये जितना भी डेटा हमें नीचे आएगा, मतलब इस टाइम मेरी 5 प्ले लिस्ट है, 10 प्ले लिस्ट है या 1000 प्ले लिस्ट है, अब उसको कहीं ना कहीं तो हमने स्टोर करना है ना। इन सारे डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना, एक जितना भी रिस्पॉन्स आएगा इस सारे रिस्पॉन्स को हम प्रोवाइडर में स्टोर करेंगे। मैंने क्या किया, एक ये बना लिया जिसमें नाम है प्ले लिस्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट खाली है वेरिएबल। ठीक है, जैसे ही मुझे अगर डेटा आएगा मैं क्या करूँगा, ये जो जितना भी डेटा आएगा उसको क्या कर दूँगा, प्लेलिस्ट के अंदर रख दूँगा। ठीक है, गेट में सिर्फ फ़र्क यही है क्योंकि गेट के टाइम डेटा जो आता है हमें उसको दिखाना होता है, जितना भी प्लेलिस्ट आ रही है उनको कहीं दिखानी है। तो इस टाइम जितना भी प्लेलिस्ट से डेटा आ रहा है वो हमने एक प्लेलिस्ट के वेरिएबल में रख दिए, और वो प्लेलिस्ट का वेरिएबल प्रोवाइडर क्लास में ग्लोबल है। चलो पहले आपने डेटा पोस्ट किया था, अब आप डेटा गेट कर रहे हो। गेट डेटा हम व्यू में दिखाते हैं, आपने इस टाइम ये प्लेलिस्ट दिखानी है, तो प्लेलिस्ट जब भी दिखाओगे तो आपने तो वो सारी प्लेलिस्ट वो दिखाओगे जो डेटा आया होगा, तो वो आए हुए डेटा को कहीं ना कहीं तो रखोगे ना ऐप में, तो वो रखने की जगह आपकी प्रोवाइडर। ठीक है, यही कंसेप्ट है सारा कि अगर
एक वेरिएबल में रख दिया है जो प्लेलिस्ट है। अभी इसमें मैंने मॉडल अटैच, हालांकि अगर मॉडल अटैच करना है इसी पॉइंट पे होना है मॉडल, बट अभी मैं मॉडल अटैच नहीं कर रहा, सिर्फ आपको डायरेक्टली दिखा रहा। ठीक है, अभी मॉडल अटैच करूँगा बाद, यहीं पे मॉडल अटैच होगा इसी लाइन के अंदर, इसी लाइन के ऊपर। अभी मैं मॉडल को अटैच नहीं कर रहा ताकि काम अभी थोड़ा सिंपल हो जाए। क्या रख सकते हैं? वो आप डेटा सेंड कर रही थी, अब वो डेटा आपको जब भी प्रोवाइडर के अंदर कोई वेरिएबल ग्लोबल होता है ना, आपने अपनी डिज़ाइन में भी तो व्यू के अंदर भी तो दिखाना है ना उसे, तो वो डेटा आपने व्यू में दिखाना तो नहीं था, आपको तो सिर्फ लिमिटेड भेजना था उसको, और 2 लाइन की खातिर अब उसको पब्लिक कर देती, होने को तो हो जाना था काम, मगर उसको कहीं दिखाना ही नहीं है व्यू में। व्यू में दिखाना होगा तो वेरिएबल ग्लोबल होगा। अभी तक ये प्लेलिस्ट का जितना डेटा होगा मैंने यहाँ पे शो करवाना है, यहाँ पे मैंने सी ऑल पे शो करवाना डेटा। इस टाइम मेरी 2 प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वो 2 यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, चलो चलो ठीक है, ठीक है, सही है। अभी इसके अंदर वीडियोस भी शो करानी है यार, चलेंगे तो कुछ होगा ना। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो, अच्छा प्लेलिस्ट का तो मकसद पता है ना आपको सबको, क्या होता है प्लेलिस्ट? बताइए क्या होता है प्लेलिस्ट? प्लेलिस्ट बेसिकली एक फ़ोल्डर होता है, लाइक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर मल्टीपल वीडियोस होती हैं। प्लेलिस्ट अभी एक बना रहे, प्लेलिस्ट मतलब जैसे फ्लटर की प्लेलिस्ट के अंदर मल्टीपल वीडियोस होंगी। इसी तरह से अभी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, अभी अब सही नाम से बनाऊंगा प्लेलिस्ट, तो मैंने सिर्फ एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, चलो ये हमारा प्रोवाइडर का काम भी पूरा हो गया। ठीक है, प्रोवाइडर का काम भी पूरा हो गया ऑलमोस्ट, के बग नहीं है, अभी मैंने टेस्टिंग ज़्यादा चेक वेक नहीं लगाए, बट ऑलमोस्ट हो गया। अब बस हमने अपने व्यू में जाना है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे उसने डिज़ाइन रखा है, ये क्या, अब मैं इस वर्ड से ढूंढ लेता हूँ। ये जहाँ पे भी फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा होगा क्रिएट प्लेलिस्ट, वहाँ पे होगा। मैं पूरे प्रोजेक्ट में आया, सर्च करता हूँ क्रिएट प्ले लिस्ट। क्रिएट प्ले लिस्ट का जो बटन है एक प्लेलिस्ट में लगा है, एक क्रिएट प्ले लिस्ट। मैं प्ले लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे क्या किया हुआ है, रो के अंदर एक आइकन लिया हुआ है और उसके साथ एक दिखा, आई थिंक यही है, सही है। ये कंटेनर लिया हुआ है, यहाँ यही हमारा व्यू है, सही है, ओके। अब जब भी हम प्रोवाइडर की क्लास बनाते हैं, सबसे पहले मेन मेथड को भी बताते हैं कि हमने एक प्रोवाइडर बनाया। अपने मेन के अंदर गए, मल्टी प्रोवाइडर के अंदर गए, यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मेक श्योर आपने इधर अपनी प्रोवाइडर की प्लेलिस्ट की प्रोवाइडर का नाम देना, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये नहीं दोगे तो प्रोवाइडर इंजेक्ट नहीं होगा आपके साथ प्रोजेक्ट में। ठीक है, मैंने दे दिया, प्लेलिस्ट पे आया। अब यहाँ पे क्या सीन है, जब भी यूज़र इस पे आएगा ना, उसको प्लेलिस्ट गेट करनी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इनिट स्टेट बनाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक इनिट स्टेट बनाता हूँ। इनिट स्टेट के अंदर क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, सॉरी, गेट प्लेलिस्ट, गेट प्लेलिस्ट। ये फंक्शन जो सा ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे आके फंक्शन में आता हूँ गेट प्लेलिस्ट, और इसके अंदर मैं प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाता हूँ। ठीक है, जब भी यूज़र इस पेज पे आएगा, मतलब हमारे पहले पेज पे आएगा, इनिट स्टेट चलेगा। इनिट स्टेट क्या करेगा, सबसे पहले इनिट स्टेट क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट को पकड़ेगा और इसके अंदर से डेटा को रीड करेगा। ठीक है, और रीड वॉच क्यों, हर टाइम तो नहीं प्लेलिस्ट क्रिएट हो रही, रीड मतलब एक दफ़ा डेटा गेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, हमने क्या करना है, उसकी प्लेलिस्ट का नाम, प्रोवाइडर का नाम दे दिया, प्ले लिस्ट प्रोवाइडर। ठीक है, जो भी डेटा आएगा, जो भी वो इंस्टेंस बनेगा, मैं इसको क्या करूँगा, प्रोवाइडर के एक वेरिएबल में रख दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके प्रोवाइडर का गेट मेथड चला दूँगा, ये दैट्स इट। जैसे इनिट स्टेट चलेगी, प्रोवाइडर के अंदर से डेटा गेट हो जाएगा फंक्शन से, लिख सकते थे डायरेक्ट। आप इनिट स्टेट में ये भी कर सकते थे, आप ये फंक्शन नहीं बनाते, ऐसे चिपका देते थे, वो भी हो सकता था। बट मैं कोड थोड़ा क्लीन करने के लिए एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना के रख दिया। सही है, यहाँ तक हमारा डेटा गेट हो गया। अब मुझे नहीं पता डेटा गेट हुआ है कि नहीं हुआ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिबगर लगाता हूँ, यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ। डिबगर के थ्रू हम डिबग कर सकते हैं कि हमारा डेटा आया कि नहीं आया। सेव करता हूँ, सारी फाइल्स को सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सेव ऑल। ठीक है, राइट क्लिक, क्लियर कंसोल, इधर आए,
अब जैसे ही हम जाएंगे अपने इनिट स्टेट के ऊपर तो वहाँ पे हमें डिबगर में डेटा आना चाहिए। हम गए इधर रिस्पॉन्स पे, अब प्लेलिस्ट में रुका, डिबगर माउस को लेके गया, वो कहता है इसके अंदर डेटा आया, ये देखो ठीक है, इसके अंदर डेटा आया ठीक है। अब मुझे मतलब पता चल रहा है कि मेरा डेटा API से भी आ रहा है और प्रोवाइडर में भी आ रहा है और इस वेरिएबल में स्टोर भी हो रहा है ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया लिस्ट व्यू बिल्डर चलाने का। मैं गया इधर अपने स्कैफोल्ड के अंदर, ऐप बार के अंदर, लीडिंग ये बंद करता हूँ, ऐप बार वगैरह, अपनी बॉडी के अंदर जो भी डिज़ाइन है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, इस पर लगाता हूँ एक बिल्डर लगा के दोबारा से एक प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बनाता हूँ, प्रोवाइडर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच करो कि डेटा आया है कि नहीं आया। उसके बाद क्लास अपनी कौन सी रखना आप, प्लेलिस्ट प्रोवाइडर। उसके बाद आप क्या करना, देखना कि आपके पास जो प्रोवाइडर के अंदर एक इज़ लोडिंग है क्या वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो आप क्या करना, सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाते रहना, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाते रहना ठीक है। अदरवाइज़ जो भी डेटा आएगा ये प्रोवाइडर के अंदर, उसको आपने क्या करना है, इस टाइम क्या किया हुआ है सारा आई थिंक कॉपी पेस्ट, ये लूप चलाई है, कोई लूप चलाई है बीच में ठीक है। 5 आइटम है तो ये 5 आइटम पे एक लूप चलाई है उसने। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कहा कि भाई अगर ये हो तो क्या करना, प्रोवाइडर के अंदर एक प्लेलिस्ट का फंक्शन है, उसके अंदर आपके पास डेटा आ रहा है। डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट के अंदर एक डेटा आ रहा है, इस डेटा के अंदर सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इस डेटा की लेंथ तक लूप चला दो सिर्फ, डेट सेट चेक करते हैं। हाँ क्या किया, लिख दिए। अब मैं जाता हूँ ज़रा प्लेलिस्ट के अंदर, इस पे जाता हूँ तो इस टाइम मुझे 2 लेंथ आ रही है, इसका मतलब API से मुझे 2 डेटा गेट हुए हैं और अभी बस इनका नाम चेंज नहीं है ठीक है। अब नाम चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने जाना है, चला जब भी API से डेटा आ जाता है ना तब भी हम उसको फॉल्स करते हैं। आपने वहाँ पे भी नीचे लगाया, पहले ट्रू फिर फॉल्स। हाँ हाँ ये लेंथ जो दी है ये, हाँ ये ऊपर कहाँ, स्टैक के ऊपर लगा दिया, हाँ स्टैक के ऊपर लगा दी, ये स्टैक है, ये मतलब बॉडी के अंदर उससे स्टैक लिया हुआ था, मैं स्टैक के ऊपर लगा दिए, बट हूँ देखो मैं बॉडी के अंदर ठीक है। अब फाइनल आखिरी काम रह गया, ये यहाँ पे हर उसके अंदर लिखा आ रहा है एक्शन वीडियो। मेरी प्लेलिस्ट का एक नाम है और वो नाम मुझे कैसे पता चलेगा कि डेटा के अंदर एक नेम की फील्ड है, उस नेम के अंदर पड़ा हुआ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कहूँगा कि भाई प्रोवाइडर के अंदर जाओ, वहाँ पे आपके पास जो सी प्लेलिस्ट का वेरिएबल है जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, उसके इंडेक्स पे जाओ, उसके अंदर इंडेक्स नहीं, उसके अंदर एक डेटा है, डेटा के अंदर जाओ, उसके इंडेक्स पे जाओ और उसमें से नेम उठा लो। ये बेसिकली असल लॉजिक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, मुझे नेम्स भी आइट्रेशन मिल जाएगी। सी ऑल लोडिंग रुकेगी और हम पोस्टमैन तो वो पोस्टमैन आइए। अब मैं पोस्टमैन से एक और क्रिएट करके आता हूँ। ये देखो प्लेलिस्ट पे गया, मैंने प्लेलिस्ट एक बनाई, उसका नाम रखता हूँ लेट्स सपोज नाम रख देता हूँ फ्लटर, लेट्स सपोज दिस इज, ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई। पोस्टमैन से भी क्रिएट की, उसने कहा क्रिएट हो गई। अब हमारे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, मैं एक स्क्रीन बैक जाके दोबारा जब आऊँगा इनिट स्टेट कॉल होगी, दोबारा API कॉल होगी, तीन प्लेलिस्ट आएगी। देखा पावर ऑफ API कितनी जल्दी। अभी मैं यहाँ से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा और जब ये बंद होगी ऑटोमेटिकली पीछे दोबारा गेट हो जाएगी। ये करने जा रहा हूँ, समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ API के थ्रू।
आई के गई, आई के गई, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, बताओ इसमें कोई इशू है तो बताओ। तो थोड़ा सा इशू है कि आपने कॉन्टेक्स्ट पे वॉच किधर से प्रायोरिटी उस दिन पूरी सब कुछ प्रोवाइडर के जो वेपन है आज पूरी प्लेलिस्ट के अंदर ये समझ नहीं उस दिन जो सारा प्रोवाइडर का काम था वो तुमने प्रोवाइडर की फाइल के अंदर किया था। जब डेटा भेजते हैं ना हम, जब डेटा भेजते हैं तब हमने अपनी सारी लॉजिक जो उनसे सेंड की सब कुछ प्रोवाइडर में ही लिखना होता है। बट जब गेट करते हैं तो गेट में भी लॉजिक लिखते हैं, बट हमने दिखाना भी तो होती है। सिंपल गेट का मतलब क्या होता है, डेटा लाना। गेट का मतलब होता है डेटा लेके आना। तो जब आप गेट की एपीआई यूज़ करोगे ना, इसका डेफिनेटली मकसद होगा कि आपने कुछ लेके आना, और लेके आके जो चीज़ होगी उसको शो भी तो करवाना है। तो इन शॉर्ट इसलिए हमारे व्यू में थोड़ी लॉजिक लिखते हैं कि जब डेटा आएगा उसको किस तरह से आइट्रेट करना है। अभी मैंने मॉडल यूज़ नहीं किया, ये मुझे याद रखना पड़ा है कि डेटा के अंदर एक नेम की फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर है। बट अभी हम जब मॉडल लगाएंगे तो देखना ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। वॉटर सजेशंस होंगी हमारे पास, ठीक है। मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ छोटा सा, ताकि आपको दोबारा समझ आ जाए। हमने करना ये था, प्लेलिस्ट को गेट करना। गेट का मतलब है हमने सारी प्लेलिस्ट को यहाँ पे शो करवाना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं एज अ यूज़र में आया, मैंने क्या किया, सबसे पहले एपीआई मैनेजर के अंदर एंड पॉइंट लिखा। मैंने क्या किया, सबसे पहले एंड पॉइंट्स बना लिए कि मेरे पास कितने, एक एंड पॉइंट है वो ये है, ठीक है। एंड पॉइंट बनाने के बाद एपीआई मैनेजर पे गया और मैंने उसके लिए फंक्शन लिखा। फंक्शन जो सा है मैं इसको कर देता हूँ फॉर्मेट, और ये बेसिकली फंक्शन था जो क्या कर रहा था, हमारा यूआरएल बना के गेट मेथड हिट कर रहा था। ये हमें कहाँ से पता चला, पोस्टमैन से पता चला। ये जैसे ही हमारे पास डेटा आया, मैंने उसको डिकोड किया, स्नैक बार शो कराई, रिटर्न कर दिया। यहाँ से जैसे ही डेटा रिटर्न हुआ वो गया प्लेलिस्ट प्रोवाइडर के अंदर। प्लेलिस्ट प्रोवाइडर के अंदर मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मेरा सारा डेटा जब गेट होगा स्टोर होगा, ठीक है। एक सिंपल वेरिएबल है, जब भी मैं सारा डेटा गेट करूँगा प्लेलिस्ट में, गेट मेथड से जितना भी डेटा नीचे गेट करूँगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करूँगा। तो वो सारा मैंने स्टोर किया अपनी प्रोवाइडर के अंदर वेरिएबल में। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गेट प्लेलिस्ट का, और इसने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही ये फंक्शन हिट होगा लोडिंग ट्रू हो जाएगा और लोडिंग शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही ये क्या करेगा, एपीआई के असल एंड पॉइंट को हिट करेगा जो एपीआई मैनेजर के अंदर से फंक्शन है। वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, जो भी डेटा आएगा उसको रिटर्न कर देना। मतलब आपको जो भी एपीआई से डेटा आ रहा है उसको रिटर्न कर दो। वो रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, वो रिटर्न होके इस प्लेलिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। वो इस प्लेलिस्ट के अंदर सेव होगा, लोडिंग फॉल्स होगी और हमारा यहाँ तक काम हो जाएगा। फिर हम जाएंगे अपने व्यू के अंदर, जो हमारी प्लेलिस्ट डॉट डार्ट की स्क्रीन है, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, इनिट स्टेट के अंदर एक फंक्शन बनाया, क्योंकि यूज़र जब जब इस पेज पे आएगा, इस वाले पेज पे एपीआई हिट होगी और डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। वो फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रोवाइडर के लिए इंस्टेंस बना रहा है। प्रोवाइडर का इंस्टेंस इसलिए बनाते हैं कि जब जब हमने प्रोवाइडर का कोई फंक्शन कॉल करना होता है या कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होती है, उसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है। मैंने क्या किया, इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस बनाने के बाद क्या किया, इसके अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया गेट प्लेलिस्ट का, इसको कॉल किया। इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट को कॉल किया, प्लेलिस्ट से डेटा गेट करके इसके अंदर सेव करके लोडिंग को फॉल्स कर दिया। नीचे में गया, मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर जाके एक बिल्डर लगाया, बिल्डर लगा के दोबारा एक वॉच इंस्टेंस बनाया। वॉच इंस्टेंस क्यों बनाया, क्योंकि हमें नहीं पता कि डेटा आया कि नहीं आया, इस लोडिंग फॉल्स हुई कि नहीं हुई, ट्रू हुई कि नहीं हुई। बिल्डर मैंने सिर्फ बॉडी मतलब मेरा जो यूआई थी स्टैक बना हुआ था, स्टैक के ऊपर लगा दी, मतलब इन शॉर्ट बॉडी के अंदर लगा दी, ठीक है। और उसके अंदर बिल्डर लगाया, उसके अंदर इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस बनाने के बाद मैंने ये जो एक टर्नरी लगाया, टर्नरी ने क्या किया, चेक किया क्या यूज़र का इस लोडिंग ट्रू है। इस लोडिंग ट्रू मतलब क्या उसका डेटा आ रहा है अभी, अगर आ रहा है तो पूरे व्यू पे एक लोडिंग दिखाओ, अदरवाइज़ क्या करो, स्टैक दिखाओ। जैसे ही इस लोडिंग फॉल्स होगा तो क्या होगा, सारा डेटा आ जाएगा। सारा डेटा मुझे पता है कैसे आ रहा है, सारा डेटा एक डेटा के वेरिएबल में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लूप लगाई हुई थी, फॉर लूप। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोवाइडर के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर एक डेटा की फील्ड होगी, उसकी लेंथ तक लूप चलाओ, ठीक है। उसकी लेंथ तक लूप चलाओ, और उसके अंदर मैंने अभी सिर्फ नाम शो करना था। मैंने कहा कि प्रोवाइडर की प्लेलिस्ट के अंदर जो डेटा है उसके स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जो नाम आ रहा है वो शो करा, डेट्स ऑल। इसने क्या किया, वो नाम शो करा दिया। आई कि गई, आई सारी आ गई, सोच लो। हाँ कितनी,
कितनी 10 आउट ऑफ 7? हाँ कितनी आपको 8? आप बता हाँ बट ठीक है, भाई नंबर बता। 5-6 में साथ ओके बहुत है। हाँ ऐसे भाई बताएं आप कितनी? 9.5 ओके आप बताएं। 10 out of 5 हाँ 5 ओके गुड गुड, आपको तो 5 ही आ गई, मैं खुश हूँ। ठीक है ओके, ये हमारी जो सी प्लेलिस्ट थी वो गेट हो गई सिर्फ इतने से लॉजिक से। ठीक है। अब सीन ये है कि जब भी यूज़र मेन पेज पे आता है ना, उसको यहाँ पे भी प्लेलिस्ट नज़र आ रही है वहाँ पे। अब वहाँ पे मुझसे आप लगवाओ, सेम लॉजिक है। ये प्लेलिस्ट भी वही प्लेलिस्ट है जो अंदर पड़ी है, ये सी ऑल है और वहाँ पे भी कुछ प्लेलिस्ट आएंगी। अब आपने मुझे यहाँ पे प्लेलिस्ट वही वाली शो करवानी। आर यू रेडी? कौन कहता है कि भाई मैं करवा सकता? हाँ मैं आपके हाथ बनूँगा, आप मेरी जुबान बनोगे। ठीक है आप बताओ मैं सबसे पहले क्या करूँ? बासित भाई शुरू से नहीं, गेट प्लेलिस्ट का फंक्शन हिट हुआ हुआ, प्रोवाइडर भी बना हुआ, सिर्फ हमने इतने हिस्से के ऊपर वही प्लेलिस्ट को लोड करना। हर दफ़ा दोबारा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा लिखा हुआ है, सिर्फ हमने प्रोवाइडर एक्सेस करके इधर लोड कर देना। बस गेट करना सबसे पहले मैं जाऊंगा इस फाइल के अंदर, ये प्लेलिस्ट लेटेस्ट प्लेलिस्ट कहाँ पे लिखा है वहाँ पे जाऊंगा। मैं गया अपने कोड पे, यहाँ पे गया, यहाँ पे का लेटेस्ट प्लेलिस्ट कहाँ पे है, लेटेस्ट प्लेलिस्ट का मुझे ये होम पे कहीं मिल नज़र आया, ये लेटेस्ट प्लेलिस्ट लिखा है। ठीक है, और लेटेस्ट प्लेलिस्ट के बाद सी ऑल का बटन भी लगा हुआ है। ठीक है, और ये हाँ कोई आया क्या जैसे यहाँ पे क्या लगा, एक लूप लगी हुई है। ठीक है, लूप लगाई है और ये स्प्रेड ऑपरेटर लगाया हुआ। आप इधर रो लगा लो, कॉलम लगा लो, वो भी काम एक ही है। कॉलम के अंदर लूप लगा दो, वही एक ही है। ये बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर होता है, ये लेटेस्ट एडवांस में आ चुका है। हाँ वो बैठ नहीं बैठा अंदर, देख वो लड़की होगी। हाँ बताओ। यहाँ पे हम लोग की जो लेंथ है उसको हम प्रोवाइडर की लेंथ दे रहे हैं, प्रोवाइडर के अंदर जो प्लेलिस्ट रखी है उसका यहाँ पे उसमें है लेंथ है हाँ हमारा। ठीक है, तो प्रोवाइडर गेट भी तो करना है ना, प्रोवाइडर डॉट गेट प्लेलिस्ट डॉट लेंथ। ऊपर होगा, ऊपर है। ठीक है रुको,